ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सदगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। तो बाबा सदगुरु के रूप में हमको गाइड करने आया है। इस बात से के लिए गाइड करता है कि हम दुखों से कैसे मुक्ति पाए, इस संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन में ना आए। और उसके लिए बाबा की सबसे पहली श्रीमत है कि सब में आत्मा को देखो, अपने को आत्मा समझो, किरदार से अलग मैं आत्मा, और सभी के पार्ट को देखते हुए भी उनकी आत्मा को देखो, पार्ट को या रोल को नहीं देखो। ये बाबा की पहली पहली श्रीमत है। देह अभिमान छोड़ने से ही हमारे अंदर जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी ड्रामा में हम बंधनों में हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, वो सब कुछ देह अभिमान के कारण, माना शरीर को देखने के कारण है। तो अपने को आत्मा याद रखना, और कोई भी बात आए तो उसमें सामने से जिसको भी, जो भी परिस्थिति में हम सोच रहे हैं, पहले सोच अपने आप से पूछना कि क्या देख रहे हैं, आत्मा या शरीर। आत्मा और शरीर के देखने में अंतर कब क्यों क्या अंतर रहता है कि आत्मा देखने से हमको ये अनुभव होता है कि हर आत्मा एकदम एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है, सब निर्दोष हैं और सब भगवान के बच्चे हैं। तो जो भी कुछ कुछ भी कर रहा है, चाहे वो गलती कर रहा है, चाहे गलती तो हम कहते हैं, ये हद की बुद्धि गलती और सही को डिवाइड कर देती है, नहीं तो बाबा तो, भगवान तो किसी भी बात को गलती भी नहीं कहता है। बाबा तो जैसे एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने किसी को पागल का, किसी को भिखारी का, किसी को गरीब का, किसी को अमीर का, किसी को हीरो, किसी को विलेन, अलग अलग रोल्स दिए हैं। तो वो वैसे ही एक्टिंग कर रहा है, इसमें कोई गलती की बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट में कहानी के अनुसार ही सबको किरदार प्ले करने होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम आत्मा देखते हैं तो हमें गलती और सही ये भी नहीं सोचना पड़ता है। फिर तो हम जान जाते हैं कि सब बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे, आत्माएं हैं, और यहाँ पे अपना फिक्स रोल प्ले कर रही हैं। तो हमें जो कभी कभी इनसिक्योरिटी होती है या डर लगता है, या हम दूसरों के पार्ट को देखकर मूंझ जाते हैं, डाउट करने लगते हैं, वो भी नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने उसको, उसी पार्ट को वैसे ही प्ले करने के लिए बनाया है। और इस समय कुछ भी होगा तो सिर्फ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि मेरे अंदर की अवस्था कैसी है, मेरे अंदर उस पार्ट को, उस रोल को देखकर अचल अडोल स्थिति बनी हुई है, या हिलने लगी। हिलने लगी मतलब कोई ना कोई बात में हम ऊपर नीचे अगर हुए तो समझ लेना है कि ये शरीर का भान आ गया, मैंने उसके शरीर के पार्ट को, रोल को देखना शुरू कर दिया। तो इसीलिए सबसे पहली श्रीमत है बाबा की कि देही अभिमानी बनो, यानी आत्मा को अलग देखो रोल से, और देखो पार्ट को ड्रामा अनुसार छोड़ दो, ना उसको, उस पर जज नहीं करना है। आज का प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? यहाँ तक कि ये इच्छा भी नहीं रख सकते कि ये ठीक हो जाए, ये सुधर जाए, ये बदल जाए, हमारी कुछ परिस्थिति बदल जाए, कुछ भी इच्छा नहीं रखनी है हम बाबा के बच्चों को, क्यों? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थ ही हो। तुम जानते हो, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेगर बनना है। हम्म। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। तो आत्मा अब अपने सारे रोल से परे होने के लिए तैयार हो रही है। रोल प्ले करते करते आत्मा ने जो भी उसको कॉस्ट्यूम मिले, जो भी उसको साथ में को एक्टर्स मिले, सबको अपना समझ लिया,
और मेरा है करके उनसे आसक्ति बांध ली। बड़े लंबे लंबे सपने देखने लगे, उनसे चाहना करने लगे, इच्छाएं करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि हम और ही फंसते चले गए। लेकिन अब हमको ज्ञान मिल गया कि अब हम सब आत्माएं इस ड्रामा में केवल मेहमान हैं, और कुछ दिन के लिए बाबा के अनुसार अभी अपने पार्ट को प्ले कर रही है, ताकि संसार को, विश्व के कल्याण के लिए उनको भी उनकी झूठी स्मृतियों से जगा सके। तो इसलिए अब हम बच्चे किसी भी बात में कोई इच्छा नहीं कर सकते। कोई का लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, घर खरीदने हैं, घूमने फिरने जाना है, कपड़े खरीदने हैं, ये प्लानिंग वो प्लानिंग, इस चीज की जरूरत है। तो ये सारी चीजें अब करने की जरूरत नहीं। ड्रामा अनुसार जो भी नीड होगी वो मिलती रहेगी, लेकिन अगर हम उसमें अपनी रग डालेंगे, अपना इंटरेस्ट डालेंगे, उसमें फंसेंगे, तो और ही ज्यादा ड्रामा में डूब जाएंगे, और ही ज्यादा झूठी आचरण, झूठी पहचानों में फंस जाएंगे। इसलिए अब हमको हर समय ध्यान रखना है कि कुछ भी मेरा नहीं, सिर्फ यूज करेंगे जब तक है, तब तक के लिए यूज किया और अलग हुए, है ना। मेहमान समझकर खुद को यहाँ पर रखना है, और मेहनत करके पूरी तरह से आत्माभिमानी बनेंगे, तब हमें विश्व की बादशाही मिलेगी। तो विश्व की बादशाही में, विश्व तीन चीजों में बाबा ने अभी कुछ दिन पहले बताया था। आपका स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। तो स्थूल वतन माना कि फिजिकल बॉडी पे हमारा पूरा कंट्रोल तब होगा जब हम आत्माभिमानी होंगे। सूक्ष्म वतन माना हमारे सेंसेस और हमारे संकल्पों पर हमारा कंट्रोल तब होगा जब हम सोल कॉन्शियस होंगे। और मूल वतन, मूल वतन तो है ही ओरिजिनल स्थिति, आत्मा की मूल स्थिति। उसमें तो आत्मा है ही हर बात से परे। तो ये तीनों चीजों के मालिक बनने के लिए सोल कॉन्शियस स्टेज ही प्रैक्टिस करनी है। ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माभिमानी होकर बैठो, क्योंकि यहाँ पर हम मेजॉरिटी टाइम इस पांच तत्वों की प्रकृति और किरदार रोल में डूबे होते हैं। इसलिए अलग से बैठाना पड़ता है कि अभी अपने को शरीर से डिटैच करके आत्मा समझकर बैठो। सतयुग में तो हमारी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग होगी आत्मा की। तो यह एक ही सदगुरु कहते हैं। उनके लिए कहा जाता है, एक सदगुरु तारे, बाकी सब बोरे, माना डुबोए। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना। जो खुद जितना अच्छा होगा, दूसरों को भी उतना अच्छा बना सकेगा। एक अच्छा डॉक्टर दूसरे को अच्छा डॉक्टर बनाएगा, एक अच्छा टीचर दूसरे को अच्छा टीचर बनाएगा। यहाँ पर बाबा कंप्लीट देही, देही माना पूरा निराकार आत्मा ही है। इसीलिए हमको वो शरीर से निकाल कर आत्मा की स्मृति में टिका सकता है, बना सकता है। नहीं तो ये ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं कि हम लोग आत्मा है, लेकिन ना वो खुद आत्मा की स्थिति में पूरी तरह टिके होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं टिके होते, होते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं टिके होते, क्योंकि फिर तो शरीर ही छूट जाए, और और हमको भी पूरी तरह नहीं बना सकते। तो बाबा कहते हैं, समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है। बाबा को तो निराकार अपनी स्थिति को याद करने की जरूरत नहीं है। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। भांति का मतलब आगे की जो जनरेशन होती है उनके अ, वंशज होंगे, वही बाबा को याद करेंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परमपिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है, और फिर नॉलेजफुल भी है। पिता के रूप में आत्मा के आत्मा है, निराकार परमात्मा, और साथ साथ पूरी नॉलेज है उसको हमारे बारे में, अपने बारे में, ड्रामा के बारे में। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है,
बाप में तो पहले से ही संस्कार है। बाबा के अंदर संस्कार, मन बुद्धि संस्कार तीनों चीजें हैं। क्या कहेंगे? आत्मा तो कहती है कि मैं मन बुद्धि संस्कार लेकर आगे बढ़ती हूँ। बाबा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है, इसका सोचना है। संस्कार है या मन बुद्धि संस्कार ड्रामा में पार्ट में दिखता है, लेकिन बाबा के ओरिजिनल मूल रूप में सब मर्ज्ड है। जैसे आत्मा में सब मर्ज्ड होता है उसकी मूल रूप में, लेकिन क्योंकि द्वापर कलयुग का पार्ट संस्कारों को अलग कर देता है, इसलिए बाबा को भी उस अकॉर्डिंग रोल में ऐसे दिखाना पड़ता है। तो वह बाप है, यह तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है, जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है। ये नॉलेज का सोर्स कहीं और से नहीं आया, वो खुद ही उस सोर्स नॉलेज का सोर्स है। बाकी बाकी संसार में आज जितना भी ज्ञान है वो सब उसी सोर्स से निकला है। वो कहीं कहीं चेंज होकर मनमत मिलकर मनुष्य उसको अपने लिए यूज करते हैं, लेकिन ओरिजिनल नॉलेज बाबा की है, वो बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुम फिर औरों को तुम्हें फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। फिर वह सत है, चैतन्य है, नॉलेज फुल है। इनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है, और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इस झाड़ का मतलब कि पूरा विस्तार, कि जो नॉलेज से हमें पता चला है कि आत्माएं आदि से लेकर अंत तक कैसे धीरे धीरे वृद्धि को पाती है, कैसे उनके डिवीजन होते हैं, उनके धर्म बढ़ते हैं, या बॉडी कॉन्शियस में आकर और ब्रांचेस बनती चली जाती है। ये सारी चीजों की नॉलेज बाबा को है। एक होता है नॉलेज होना, एक होना वो करना। तो हम बाबा को ये नहीं कहते बाबा ने किया है, ये सारा विस्तार बाबा ने किया है, बट उस विस्तार की नॉलेज बाबा के पास है। तो नॉलेज इक्वली पावरफुल होता है ना? जितनी ज्यादा नॉलेज उतनी ज्यादा पावर। तो बाबा कहते हैं कि और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इनका बीज है बाप, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है, तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना, मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है। परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। माना जो स्थूल पेड़ होते हैं, फिजिकल पेड़ पौधे होते हैं, उनका बीज तो जड़ होता है, उनमें कोई विवेक नहीं होता, आत्मा नहीं होती, तो वो मिट्टी के नीचे बोए जाते हैं। यह तो है चैतन्य बीज को माना। इसमें तो पूरी पावर है, नॉलेज है, और उससे विस्तार होता है, तो यह ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वह है ऊंच से ऊंच। पद भी तुम ऊंच पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना, यह मनुष्य नहीं समझते। स्वर्ग में हर किसी को क्या चाहिए? स्वर्ग में क्यों ये ऊंच और नीच पद की कामना तो वैसे कलयुग में ज्यादा है ना? वैसे पद पोजीशन की इतनी भूख जितनी अभी है, उतनी पहले कभी नहीं थी। पहले के लोग बड़े आराम से अपने को प्रजा में स्वीकार कर लेते थे, राजा के नीचे स्वीकार कर लेते थे। कोई लड़ाई नहीं थी उसमें। मेरे बहुत ही वेला ही होता था जिसको राजा की गद्दी चाहिए, अदरवाइज सब आराम से नीचे बैठ मतलब नीचे अपने को रख लेते थे, वर्ण में या पद में। ये तो अभी भूख है इतनी कि हमको ऊंचा पद चाहिए। इसीलिए बाबा उस भूख को हमारे लिए यूज कर रहा है, क्योंकि हम भी उसी दुनिया से निकले ना। तो उसी दुनिया में अभी भी हमारे अंदर उसकी एक चाहना है कि हमको ऊंचा पद चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ये मनुष्य नहीं समझते हैं। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा रानी प्रजा, गरीब, साहूकार आदि यह सब कैसे बने होंगे? जैसे एक ड्रामा की स्टेज होती है। एक एक सेकंड। तो जैसे एक ड्रामा की स्टेज पर होता है कि बहुत सारे, हम लोग स्कूल में अगर ले लें, स्कूल का ड्रामा है तो उसमें कई सारे बच्चों को सिलेक्ट करके एक को राजा, एक को रानी, प्रजा, गरीब, साहूकार, अलग अलग
एक्टिंग करने वाले बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही जो राजधानी आने वाली है उसमें अलग अलग बनेंगे सब। और क्लास में जैसे होता है कि जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको फ्रंट स्टेज पर बैठा देते हैं, जो थोड़े से कमजोर एक्टर हैं उनको थोड़ा साइड का रोल दे देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अभी हम सब पढ़ाई के अकॉर्डिंग जितना जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतने अच्छी एक्टिंग करेंगे, और जितनी अच्छी एक्टिंग करेंगे उतना ऊंचा राजा बनेंगे। और जितनी कम आत्माभिमानी स्टेज होगी तो एक्टिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहेगी, इसलिए गरीब साहूकार बनेंगे। तो अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं? भगवान। बाप फिर कहते हैं बच्चे, जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, यानी हर सेकंड हर पल हम ड्रामा के अंदर मॉनिटर हो रहे हैं, ये चीज याद रखनी है। एक कैमरा है जो हर समय हमको देख रहा है, हमारी जितने भी एक एक घटनाएं सीन घट रही हैं एक्टिंग में, हम जिससे बात कर रहे हैं मिल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, वो सारी चीजें जैसे हम याद रखो बुद्धि से कि उसको एक थर्ड आई, एक बाहर से एक कैमरा देख रहा है। और वो कैमरा कोई और नहीं लेकिन वो कैमरा खुद मैं ही हूँ। लेकिन फिर भी मैं मतलब वो आत्मा है, रोल नहीं है ना। तो ये हमको अगर याद रहे तो हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि ये सब कुछ ड्रामा में चल रहा है। और एक एक चीज चाहे वो हमको लगती है कि ऐसे क्यों नहीं हुई, ठीक से क्यों नहीं हुई, वैसा क्यों, वो सब कुछ वैसे ही होना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें हमारी उन्नति है। कि हम अगर अपने अंदर चेक कर लें कि जब सब कुछ अच्छा नहीं चलता, जब सब कुछ ठीक नहीं चलता, तो हमारे अंदर बुद्धि में मन में क्या हलचल होती है। अगर हलचल को पकड़ लें और उसको बाबा को सौंप कर शांति में फिर से स्थित हो जाए तो हमारी उन्नति हो जाती है। और अगर हलचल नहीं पकड़ेंगे, हलचल में आते रहेंगे लेकिन हलचल को कैच नहीं करेंगे, तो फिर वही बात है कि हम फंसे रहेंगे उसमें, डूबते डूबे रहेंगे और वो उस ड्रामा से निकल नहीं पाएंगे, उसको यूज नहीं कर पाएंगे सोल कॉन्शियस होने के लिए। तो सब ड्रामा के वश हैं, अंडरलाइन सब ड्रामा के वश हैं। किसी के साथ कोई कैसा भी रोल किरदार वाला आत्मा हो या परिस्थिति हो, जो बिल्कुल हम चाहते हो कि बदल जाए बदल जाए, लेकिन नहीं, वो क्यों नहीं बदलेगी अभी? क्योंकि उसके बदलने की हम कामना करते हैं, और हमको अभी कामना नहीं करनी है, बिकॉज आत्मा जो है वो अपनी मूल स्थिति में इच्छा मात्र अविद्या है। और पार्ट में एक एक्टर दूसरे के एक्टिंग को देखकर उसके पार्ट को बदलने के बारे में सोचना, ये नियम नहीं होता, रूल नहीं होता। डायरेक्टर ने जिसको जो दिया है उसको वैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके ही एक्टिंग करनी होती है। तो बाप भी कहते हैं मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। अब सुप्रीम फादर को सारा नॉलेज है, ऊपर से सब कुछ देख रहा है, इसलिए वो किसी के पार्ट से परेशान नहीं होता। और हम लोग क्या होता है, हम पार्ट के अंदर चले जाते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा लगता है जैसे हम को रियल में उनके साथ सब कुछ हम ही करना है, इसलिए हम परेशान होने लगते हैं। और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, हाँ, आत्मा आत्मा तो भाई। और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता है वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर, सदगुरु भी है। सब बातें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तीनों रोल से हम जब बाबा को याद करते हैं तो हमारी पूरी लाइफ या हर दिन हमारा ये तीन रोल के ही अंदर बीतता है। या तो हमें किसी की पालना चाहिए, प्यार चाहिए, या हमें किसी की शिक्षाएं चाहिए कुछ करने के लिए कि कोई बता दे, या हमें गाइडेंस चाहिए। तीनों रूप में बाबा ही याद आए, तो ये भूलना नहीं चाहिए। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। देखो, ये ये क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि ड्रामा में उनके भूलना ही नूद है। हाँ, उनके भूलने के कारण ही तो राजधानी में ऊपर नीचे होगा। अगर सब याद कर लेंगे तो फिर तो सब राजा बन जाए। लेकिन किसी को नीचे का रोल, किसी को ऊपर का रोल, मध्य का रोल देना है, इसलिए ड्रामा उनको भुला देता है हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं, वह झट स्थल में भी वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है कि यह बाप को याद करते हैं वा नहीं।
क्योंकि अपनी आत्माभिमानी स्टेज से हम जब सामने वाली आत्माओं के साथ संपर्क में आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पता चलता है। किसे पता चलता है? देवभान वालों को नहीं पता चलेगा, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि क्या स्थूल और क्या आत्माभिमानी। लेकिन जो खुद आत्माभिमानी होता है उसको दूसरे के स्थूल में या आत्माभिमानी होने की स्टेज में पता अंतर समझ में आने लगता है। तो ये बाबा कहते हैं उनको देखकर पता चल जाता है। अब ये तो बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बात कर रहे हैं कि उन्हें भी पता चल जाता है कि कौन आत्माभिमानी है या नहीं, या बन रहा है। देही अभिमानी बने हैं वा नहीं, यह नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझ जाता है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं है, है ना, फंक ना हो जाए। अगर डायरेक्ट किसी को समझा दो तो क्या होता है, बुरा लग जाता है। सेंटर में भी कभी कभी किसी को डायरेक्टली कुछ कहो तो सामने वाली आत्मा का जो अहंकार है या देह का ईगो है वो हर्ट हो जाता है। अफसोस ना पड़ जाए कि यह बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं। सारा सर्विस पर मदार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना। बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है। अपने को आत्मा समझना, जब पूरी तरह से सब कुछ स्थूल दिख रहा हो, सब कुछ रियल लग रहा हो, उस अनरियल दुनिया में अपनी रियल आत्मा में टिकना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं। देह अभिमान आ जाता है, माना ड्रामा कॉन्शियस हो जाते हैं, सब रियल अनरियल दुनिया को सच मानने लगते हैं। फिर यह चाहिए, ये अच्छी चीज चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। अभी जैसे दिवाली चल रहा टाइम ना, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग घर में कुछ कुछ दिए की, कुछ लाइटिंग की, कुछ किसी चीज की शॉपिंग या कुछ कुछ कर रहे होंगे। देखो, चेक करो अपने अंदर कि कितनी आसक्ति आ रही है, कितनी चीजें रियल में जरूरी है, और बाहर की चकाचौंध से, बाहर की सजावट से, बाहर की जो हम अ, बुद्धि लगा रहे हैं बाहर की चीजों को करने में, उसमें कहीं मेरी आत्माभिमानी स्टेज का पुरुषार्थ तो हिल नहीं गया, कहीं उसमें मेरी संतुष्टता तो नहीं हिल गई, कहीं उसमें मेरी एकाग्रता, एक रसता, और जो बाबा के साथ मुझे निरंतर बैठने का अभ्यास करना है, उससे मैं डाइवर्ट तो नहीं हो गई। क्योंकि ये माया बढ़ती ही जाती है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको देती रहेगी। अब शॉपिंग कर लो, अब ऑनलाइन चल शॉपिंग कर लो, अब रिश्तेदारों को याद कर लो, उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीद लो। मतलब बाहर हम दिवाली या कुछ भी, ये तो अभी की बात है, बट इन जनरल हम बाहर की चीजों को अच्छा करने के लिए बहुत समय और बुद्धि लगाते हैं, जिससे जो आत्मा की अपनी ओरिजिनल सतोगुणी अवस्था है उसको याद करना भूल जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो ना। जब वनवास में होते हैं तो कोई चीज ले जाते हैं अपने साथ? नहीं ले जाते, है ना। तो यहाँ पर हमें, जो अपने को जितना आत्मा समझेगा वो उतना इन चीजों से अपने को डिटैच रखेगा। माना लेना भी है, कोई जरूरी की चीज है तो उसको पता होगा कि उसके सामने अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। माना उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। जब उसको टाइम, राइट टाइम आएगा तो आपको अपने आप लगेगा कि हाँ ये चीज मुझे अब कर लेनी है, और तुरंत हो जाएगी। नहीं तो फिर हम एक चीज को लेने के लिए कितने मार्केट भटकते हैं, कितनी रिसर्च करते हैं, और अल्टीमेटली 1 मिनट का काम होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें याद रखना है कि हम वनवास में हैं। तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है। एक तरफ संसार के लोग डूबे पड़े हैं भौतिक और चकाचौंध की दुनिया में, अपने स्टेटस को, अपनी शो को बनाने में, और हमको बाबा कह रहा है कि तुमको अब सब छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। ये कौन कर पाएगा? जिसने जान लिया है कि आत्मा का अनुभव होता कैसा है, आत्मा की स्थिति में टिकने से कितना आनंद मिलता है। जिसको अभी तक वो आनंद का अनुभव नहीं है उसको तो अभी बाहर का ही आनंद अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी ज्ञान से तो हम समझ सकते हैं कि ज्ञान कितना सुख देता है। बाबा कहते तुमको तो वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन सकते हैं। अभी किसी की शॉपिंग में चल रहा है क्या कपड़ों का पहनने का? बाबा देखो उसको आंसर दे रहा है
हाँ, फिर कोई भी ऐसी चीज पहन नहीं सकते हैं। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी तो खींचेगी। अगर हम शो के अकॉर्डिंग, दुनिया के अकॉर्डिंग कुछ खरीदेंगे तो वो खींचेगा, हमें वही पहनना है। देखो दीक्षा बहन का रिप्लाई आ गया। शरीर भी खींचेगा, हाँ, बार बार ध्यान जाएगा शरीर की तरफ। घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं। इसमें है मेहनत। मेहनत बगैर विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। हाँ, मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो। ना लोग कहते हैं क्या पुरुषार्थ करें, तो पुरुषार्थ यही करना है, देखना है अपने अंदर कि हम किन किन चीजों में खिंच रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे मेरी सत्य से दूर ले जाती हैं। कोई कहेगा तो देह भार वाला कि तो क्या यही करते रहे पूरे दिन, बाबा की याद में बैठे रहे। हाँ, बाबा की याद में ही चलते फिरते काम करते रहो। बाकी जो भी आपका काम होना है, चाहे वो घर के डेकोरेशन, चाहे शॉपिंग, चाहे रिश्तेदारी निभाना, चाहे बाहर की सेवाएं करना, वो अपने आप होती रहेंगी। करके देखो, बाबा पे समर्पण करके देखो, होता है और बहुत अच्छे से होता है। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। जैसे जैसे आत्माभिमानी स्टेज के पुरुषार्थी ऊपर आते जाएंगे, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। रिजल्ट का मतलब जो बाहर से दिखने में स्टेज है एक, दैवीय घराने की, वो उनकी दिखनी शुरू हो जाएगी, है ना। हम खुद में ही वो चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे कि हमारे अंदर अभी तक तो एकदम आसुरी स्वभाव संस्कार थे, और हम कर तो रहे थे पुरुषार्थ, लेकिन अभी तक इतने सफल नहीं थे। बट अचानक से एक शिफ्ट आएगा, जब हमारी न्यूट्रल अवस्था हो जाएगी, जब हमारा पुराना हिसाब किताब ओवर होगा। वो हमें नहीं पता, बट वो है अंदर, एक टाइम है उसका, फिक्स्ड है। अगर हम अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं तो। और अचानक से हमारा जो शिफ्ट है वो दैवीता की तरफ हो जाएगा, और हम खुद देखकर अचंभित हो जाएंगे कि हमारे अंदर से इतने दैवी गुण निकलने शुरू हो गए हैं। तब खुद को प्रत्यक्ष होगा रिजल्ट, तो फिर धीरे धीरे बाहर वालों को भी दिखना शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक है। हाँ, फीलिंग आती है उसमें, तो एक क्लास से ट्रांसफर होकर दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना है। हाँ, यहाँ बार बार नहीं पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही पढ़ाई है। और सारी पढ़ाई का सार एक ही है, लेकिन उसका स्वरूप बनना है। आगे चलकर जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। ये बहुत मेहनत करनी है, जरूर ऊंच पद पाएंगे। यह तो जानते हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। प्रजा भी तो बहुत बनती है। सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है। जिसका ज्यादा ध्यान नहीं रहता आत्माभिमानी स्थिति की तरफ, पढ़ाई की तरफ, वो सब प्रजा में जाती है। और जो जितना अच्छा पढ़ाई करने वाला होगा, इतना ध्यान रखेगा, वो उतना ऊंचे पद वाला होगा। ये एक्टिविटी से पता चलता है। ये देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लव है बाप से। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। माना आत्मा आत्मा का प्यार नहीं चाहिए यहाँ पर। ये तो बहुत कर लिया देह भान में। आत्मा आत्मा का मतलब कि ये नहीं कि हमें आत्मा नहीं देखना, देखने में हमें आत्मा आत्मा ही देखना है, लेकिन अब हमको यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड के ये जो रोल्स हैं, उस रोल्स में कोई ज्यादा फंसना नहीं है एक दूसरे के। भले ही बाबा के बच्चे भी हैं, लेकिन इसमें भी हम जितना हमारे लिए बाबा ने ड्रामा में कुछ नियुक्त किया है कि इतना इतना टाइम आप एक दूसरे से ज्ञान चर्चा आदि कर लो, लेकिन उससे ज्यादा हमें किसी के साथ देह में आकर, देह की अटैचमेंट की, हम बीकेज हैं, हम ब्राह्मण्स हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहें, वो भी जरूरत नहीं है। अभी हमें सबसे ज्यादा प्यार रखना है सिर्फ बाबा से, क्योंकि अब अकेले होने की जर्नी शुरू हो गई है। अब अकेले होना है। अभी तक एक 800 करोड़ का की दुनिया का ग्रुप था, उससे हम लोग अपने लौकिक परिवार से निकलकर छोटे से ग्रुप में आए, फिर और छोटा ग्रुप हुआ। अभी ये बाबा का परिवार का ग्रुप है, साथ में रहने का पार्ट है, अभी रहना सबको संगठन में ही है। लेकिन अंदर से अब अकेले होते जाना है, क्योंकि जब अंदर से अकेले होंगे तभी बाबा याद रहेगा। अगर अंदर से कोई भाई, कोई बहन, कोई आत्मा भी, आत्मा के रूप में भी आत्मा याद आएगी, तो भी बाबा तो याद नहीं आया ना। तो इसलिए बाबा के साथ ही लव चाहिए।
भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं है। हम्म? वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाए। मूल बात ही ये है। 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करें। आगे बाबा कहते हैं, याद से ताकत आएगी। ताकत आने का मतलब ही होता है कि जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो हमारे अंदर हर चीज का सॉल्यूशन अपने आप टच होता है। जैसे कल बोला था ना, बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा के पास हर बात का सॉल्यूशन है। और हम भी जितना बाबा के जैसा आत्माभिमानी होते जाते हैं, हमारे अंदर भी हर चीज का सॉल्यूशन निकलता आता है। तो जो अभी हम इतना ड्रामा में फंसे हैं, एक एक चीज के सॉल्यूशन के लिए इतना परेशान होते हैं, वो हमें बिना मेहनत के हमारे लिए सॉल्व हो जाएंगी चीजें सारी। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कौन, क्योंकि हम सब देह भान में जब किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो उसमें लिमिटेशन होती है कि हमारी बुद्धि में बस हमको इतना ही पता है कि इसी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जब हम उसको खोल देते हैं पूरी तरह से अपने अंदर की आत्माभिमानी स्मृति से, तो उसको साइंस में या दूसरे लोग कहते हैं यूनिवर्स आपके लिए कर देता है वो चीज ना। लेकिन एक्चुअली यूनिवर्स नहीं, बट एक सोल कॉन्शियसनेस की जो यूनिवर्सल स्थिति है, वो यूनिवर्सल स्थिति में उसके अंदर सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी है। ऐसी संसार की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। पहले सॉल्यूशन पैदा होता है, फिर प्रॉब्लम आती है ना। तो इसलिए कुछ भी अगर किसी के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन, बी सोल कॉन्शियस। आत्माभिमानी होने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसमें ताकत आती है। तो बाबा कहते हैं, दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है ना। माना ये जो ज्ञान अभी हम रोज इतना ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अंदर बैठ ही रहा है, कुछ ना कुछ तो पक्का होता जा रहा है। धीरे धीरे ये पक्का और होता जाएगा, और हमारी बैटरी माना आत्माभिमानी स्टेज बैट बनती जाएगी। तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर सदगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, और कोई तो दे ना सके। और तो सब है देह अभिमानी। आत्माभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो ना सके। हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी होकर देखते हो ना, सारा नाटक तुमको साक्षी होकर देखना है। अंडरलाइन ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि जब कोई विपरीत पार्ट आता है, तब हमको और भी ज्यादा याद आ जाता है कि इसके पार्ट को अब हम साक्षी होकर देखें। हम माना, मैं रोल नहीं, रोल तो कई बार साक्षी नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई दो लोगों के आपस में टकराने का रोल आया है, एक सीन आया है, उसमें मैं आत्मा भी एक रोल में हूँ, ज्ञानी आत्मा, लेकिन फिर भी मुझे अभी उस हिसाब किताब को पूरा करने के लिए उसमें फंसना है। तो मैं तो साक्षी नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि होंगी भी तो भी मैं उसमें एक्यूरेट पार्ट प्ले करके उससे उसको सुख नहीं दे पाऊंगी। उसमें पार्ट में रोल में उसको दुख मिल सकता है मुझसे। लेकिन जो आत्मा इसके बाहर है, इस रोल के बाहर, वो आत्मा देखे कि ये दोनों आत्माओं का रोल एकदम ड्रामा अनुसार एक्यूरेट सही चल रहा है, और इससे बाहर हम दोनों आत्माएं अपने मूल रूप में
एकदम लवफुल और पवित्र हैं। तो ऐसे देखने से सहनशीलता भी आती जाएगी, और हम दूसरों के पार्ट को बदलने की इच्छा भी नहीं करेंगे फिर, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम तो यही है कि हम चाहते हैं कि लोग ठीक हो जाएं, सब अच्छे से रहें, और उनके बदलने की ये कामना हमको बार बार थोड़ा सा पेशेंस लेस कर देती है, सहनशीलता हमारी कम कर देती है। तो सारा नाटक तुमको साक्षी होकर देखना है, और एक्ट भी करना है। अंडरलाइन, आज बाबा ने साफ साफ बोल दिया, तुम एक्टर भी हो और तुमको ऑडियंस भी बनना है। अभी तक हम एक्टर थे, कर्मों के हिसाब किताब में फंसे रहते थे, समझते थे लॉ ऑफ कर्मा ये और वो। अभी से बाहर निकल कर साक्षी हो जाओ, ऑडियंस बन जाओ। ऑब्जर्वर बने बिना हम इस ड्रामा में जो है सुख पा नहीं सकते, इस बात की गारंटी है। ड्रामा में दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि एंड हो रहा है। और जब तक हम इससे बाहर ऑडियंस की सीट पे नहीं बैठेंगे, हमको ये एक्ट जो है वो रियल लगेगा। तो एक्ट रियल नहीं है, ये बात समझना है। बाप क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर है। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं। इस समय शिव बाबा हमको पढ़ाने की एक्टिंग कर रहा है, सदगुरु और शिक्षक के रूप में भी एक्टिंग कर रहा है ना, तो एक्ट भी करना है। सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियों बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। अभी साकारी बॉडी में आकर बाबा पढ़ाने का रोल प्ले करके गया पिछले 84 वर्ष तक। तो बाबा कहते एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज बुद्धि में याद नहीं आती है। बाप कहते हैं जो कुछ देखते हो यह सब विनाशी है। अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञान। ब्रह्म में लीन माना आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो अज्ञानता की बात है। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वह है रॉन्ग। जो कुछ युक्ति रचते हैं सब है रॉन्ग। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार। कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता, बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाप कहते इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं। देखो बाबा कितना डिटैच है अपनी एक्टिंग से। बाबा भी तो चाहे दुखी हो सकता है कि मैं इसकी हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा, मैं इसकी मदद क्यों नहीं कर पा रहा, इसको मैं सुधार दूं, इसका मैं ठीक कर दूं। जैसे हम बीकेज के पार्ट में या इन जनरल लिविंग में भी हम सोचने लगते हैं ना कि इस गरीब को सुधार दे, इस बिगड़े हुए को सुधार दे, इसकी कुछ मदद कर दे। अरे छोड़ो, सब कोई सब अपनी अपनी मदद खुद कर लेंगे, पहले हम अपने आप को आत्मा समझें। है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को मोरल वैल्यूज के स्तर पर अच्छा दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बट मोरल वैल्यूज का टाइम गया। अभी तो स्पिरिचुअल वैल्यूज को इनलाइटन करना है। मोरल वैल्यूज को तो करते आए और भी लोग कर रहे हैं, बट हमको भी इसमें ज्यादा नहीं फंसना है। हमको देखना है कि मैं आत्मा अपने में स्थित हूँ या नहीं। बाकी सब अपने आप गरीबी, भिखारी और जो दूसरे पार्ट के सफरर जो देखने में आ रहे हैं, सफरर एक्चुअली सफरर है नहीं, वो तो एक्टर्स हैं। तो एक्टर तो अपने खुश हैं अपनी रियल स्थिति में, बट एक्टिंग में दिखने में आता है कि वो बहुत दुखी हैं। उन सब में अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना। तो बाबा कितने आराम से बैठकर कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई कहता है कि मेरी बुद्धि खोलो, मुझे समझाओ, मुझ पे कृपा करो। तो बाबा कितना आ, साक्षी होकर देख रहा है, जिसका जैसा पार्ट है उसको वैसा मिलेगा। ये तो हम लोग देखते हैं ना यहाँ पर, सबको एक जैसा अच्छा से अच्छा पार्ट मिल जाए, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि कहती है कि हमारी वैल्यू हमारे पार्ट के साथ है, पार्ट से है। अदरवाइज वैल्यू हमारी ओरिजिनल स्थिति की है, पार्ट से हमारी कोई वैल्यू कम या ज्यादा नहीं हो जाती। कोई महाराजा बन रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, कोई रंक बन रहा है उसकी वैल्यू कम है। ये सोच तमो प्रधान कलयुगी सोच है। लेकिन सतयुगी सोच, सतोगुणी सोच, ना तो महाराजा को बहुत ऊंचा कहता है, ना प्रजा को छोटा कहता है। वो सबको बराबर देखता है, क्योंकि जस्ट एक्टिंग है, कोई कुछ भी करे सब एक ही बात है। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है, बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है। बाकी सब मनुष्यों के हैं रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में पांच विकार है ना।
नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते हैं। उनमें सुख नहीं है। तुम जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख है। उनको कहा जाता है काग विष्टा समान सुख। सीढ़ी के चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने टाइम आएगा। तो और धर्मों में जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, उन्हों को यह धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो वह पुरुषार्थ ही कैसे करेंगे। माना पहले तो एडमिशन लेना जरूरी है यहाँ पर, तो एडमिशन लेने के लिए उसको बेसिक ज्ञान समझ में आना चाहिए, उसे अच्छा लगे कि वो आत्मा है, परमात्मा का परिचय पे उसे निश्चय हो, तब तो वो पुरुषार्थ करे। नहीं तो वो तो फिर सोल कॉन्शियस कभी बनेगा ही नहीं, वो बॉडी कॉन्शियस के साथ ही शरीर छोड़ेगा। जो दूसरे धर्म वाले हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ ही शरीर छोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। यह बड़ी मीठी फांसी है। हाँ, ये फांसी कितनी मीठी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो। यह याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहते हैं ना। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको बाप को ही याद करना है। यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको यह सारा ज्ञान है। तुम यहाँ बैठ क्या करते हो। क्या करते हैं सब बच्चे बाबा के यहाँ बैठकर। वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। जितना संसार के ड्रामा में हम फंसे हैं, अब हमें उससे निकलना है, उसका पुरुषार्थ करते हैं। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है। तो कालों का काल हो गया ना। हाँ, कालों का काल माना आप सबको इस समय स्थान से परे की दुनिया में जाना है। ये टाइम, ये 5,000 साल, ये रोज का घड़ी देखना, ये 24 घंटे, ये एक एक घड़ी का टिक टिक महसूस करना, हम ये हमारी दुनिया नहीं है। हम इससे परे है। हमारी दुनिया इससे परे की दुनिया है ना। तो बाबा उससे परे से ही आया, हमको भी वहीं पे इस देह भान की दुनिया से परे जाना है। कितने लोगों को ये टाइम परेशान करता है। और घड़ी देखते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं। हाँ, एक समय आएगा जब घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कितना अच्छा हो कि हर चीज अपने आप एक्यूरेट टाइम पे हो, घड़ी देखने की जरूरत ही ना पड़ती हो। हम्म, होता है ऐसे। हाँ देखो अभी, ये तो सेल वाली घड़ी या इस तरह की घड़ियां अभी चल रही हैं कुछ सालों से, लेकिन उसके पहले तो लोग करते थे अपने सारे काम सूर्य की गति के अकॉर्डिंग और दूसरे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। इतना पीछे नहीं पड़ते थे समय को। एक गांव से दूसरे गांव जाने में भी 2-4 दिन भी लग जाते थे। इतना परेशान नहीं होते थे टाइम को लेकर। जितना जितना हम साइंस की दुनिया में पहुंचे हैं तो टाइम बहुत परेशान करने लगा है ना। हाँ, मुरली के लिए ज्यादा ध्यान जाता है। हाँ, टाइम, ये टाइम हो गया। तो खैर नेचुरली है, ये समय चल रहा है ऐसा, बट अपने ये सब ध्यान रहते हुए भी अंदर से ध्यान रहे कि मैं आत्मा इससे परे हूँ। जब आप आत्माभिमानी होने लगोगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली काम टाइम पर ही हो जाएगा। और जब आपका होगा उसी समय वो काम होगा। दूसरों का भी आना, दूसरों का भी चीजों का होना आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब आप जब टाइम के मालिक बन जाते हो, माना आत्माभिमानी स्थिति एक टाइम की मालिक की स्थिति है। और जब हम उस मालिक की स्थिति में बैठ जाते हैं तो यहाँ की जितनी चीजें का समय हमें कम ज्यादा पड़ता है, वो हमारे हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाती है, चीजें हमारे हिसाब से चलने लगती है। नहीं तो हम दूसरों के अभी तक टाइम के पीछे गुलाम बनकर जी रहे थे ना। तो ये बहुत एक सीक्रेट बात है। बाबा कहते हैं तो कालों का काल हो गया ना। वह काल तो एक को ले जाते हैं। वह भी काल कोई है नहीं जो ले जाता है। ये काल का मतलब उन्होंने डेथ से कर लिया, लेकिन शरीर की डेथ को, मृत्यु को, हाँ, आत्मा के लिए कोई रियल नहीं है। ये तो सिर्फ शरीर छोड़ना है। ये तो ड्रामा में सब नून है। आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है। यह बात तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं। ड्रामा के सारे रोल की स्मृतियों से परे ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है। शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई।
बाप को बुलाते भी इसलिए है कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि में ले जाओ, यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार अब वापस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है। ये बहुत छीछी दुनिया है, मरना भी जरूर है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे जाना है। तुमको कोई काल नहीं खाएगा। अंडरलाइन, अगर हम आत्माभिमानी स्टेज को पा लेते हैं अभी, यानी उस स्थिति को हमने मेजोरिटी टाइम अपने अंदर अनुभव कर लिया, तो हमको फिर काल नहीं खाएगा। माना जैसे दुनिया वालों की मृत्यु होती है, अकाले मृत्यु, उस तरह से हमारी मृत्यु नहीं होगी। हमारी मृत्यु को मृत्यु नहीं कहेंगे, बल्कि शरीर को अपनी मर्जी से छोड़ना कहेंगे, और वो भी बहुत खुशी खुशी से। तो तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी है वह सब भक्ति मार्ग के हैं, यह फिर भी होंगे। ड्रामा की ये बड़ी वंडरफुल बात है। यह टेप है। हाँ, टेप मतलब रील है, रिकॉर्डेड है। यह घड़ी जो कुछ इस समय देखते हो वह सब फिर होगा। माना जो नदी जहां से बही है ठीक वैसे ही बहेगी, जिसमें जो बबल पड़ा है वो बबल वैसे ही पड़ेगा। जो हवा का कण जहां पर अभी हिल रहा है वहीं हिलेगा। सब कुछ हूबहू वैसे होगा। तो आप सोच के देखो, कोई कितना भी रियल में कुछ करे, रियल में कोई चीज हूबहू रिपीट हो ही नहीं सकती। चीज रिपीट तब होती है जब वो अनरियल और पहले से स्क्रीन में रिकॉर्डेड हो। जैसे मूवीज है ना, 3 घंटे की मूवी हूबहू आप चाहे 20 साल पहले चलाओ, चाहे अभी चलाओ, चाहे 20 साल बाद चलाओ, एक एक सीन, एक एक डायलॉग, एक एक चीज उसकी हूबहू रिपीट होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि ये आज हम जो देख रहे हैं कि आज इतनी बड़ी बड़ी बुर्ज खलीफा बन गई हैं, चाहे वो चट्टानें उल्टी खड़ी हैं, चाहे वो पेड़ टूटे पड़े हैं, हर चीज एज इट इज फिर से दोबारा होगी। तो ये कहाँ होगी? ये ड्रामा की बनी हुई मूवी की स्क्रीन पे होगी। तो ये रियल नहीं है। बार बार अपने को ये याद दिलाने से हमें ड्रामा और ये झूठे संसार से वैराग आना शुरू हो जाएगा। आत्माभिमानी स्थिति बनना आसान हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट का अर्थ ही है हूबहू रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से सो देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। है रोल प्ले करेंगे। हाँ, वो उसका कॉस्ट्यूम पहनेंगे, उस दुनिया का फिर से हम एक्ट में आएंगे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वह बेहद का बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। इनको तुम बाबा कहते हो। प्रजापिता, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। ना, ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो खुद ही एक साकारी पार्ट है। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना। बाप कहते हैं इन बातों में तुम मूंझो मत। इन सब चीजों में नहीं जाओ कि प्रजापिता या कोई डिटेल, साकारी पार्ट की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बोलो हम ब्रह्मा के को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं है। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। झाड़ में भी दिखाओ, देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। कौन? कौन खड़ा है? ब्रह्मा बाबा। तो अब सब तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था में है ना। यह भी तमो प्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स है। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? ये है पतित और वो है पावन। वह पावन देवता ही फिर 84 जन्म लेकर पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। कौन? पहले ब्रह्मा के बारे में बताएंगे, फिर वो सब चीजें हमारे पर भी लागू होती हैं। तो मनुष्य को देवता बनाना यह बाप का ही काम है। यह सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वह बनते हैं सेकंड में, फिर वह 84 जन्म लेकर यह बनते हैं। माना अपने पे निश्चय हुआ, ज्ञान का प्रकाश अंदर गया, और एक सेकंड में पता चल गया कि मैं आत्मा, कृष्ण की आत्मा हूं। तो मुझे अब एक सेकंड में कृष्ण का पार्ट दिखने लगा, और फिर कृष्ण से ब्रह्मा तक
आते आते बनते बनते 84 जन्म लग गए। इनमें बाप प्रवेश कर बैठ पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। इनका भी घराना है ना, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह बैगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंस सो बैगर बनते हैं। हाँ, बैगर का मतलब इस समय सब कुछ छोड़ने वाले। इतने जन्म लेने के बाद ब्रह्मा, यानी दादा लेखराज जिन्होंने ब्रह्मा का पार्ट प्ले किया, उन्होंने सब कुछ, सारी पहचाने छोड़ दी कि वह कौन था, क्या था, कैसा था, किसका था, मेरे पास क्या क्या था, ये शरीर तक बाबा का मेरे लिए नहीं यूज होगा, है ना। हर चीज इतना बैगर कर दिया अपने आप को। संकल्प भी मेरे नहीं, मेरे अंदर संस्कार भी मेरे नहीं। तो अभी इतना कुछ जो, जितना बेगर यानी भिखारी बनेगा अपने अंदर के पार्ट को लेकर सब दे देगा बाबा को, वो उतना बड़ा प्रिंस बनेगा। तो प्रिंस तो बेगर बनते हैं, कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है। यह वह बनते हैं, युगल है इसलिए चार भुजा देते हैं। लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है उसमें चार भुजाएं हैं, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण यानी दोनों एक युगल मार्ग है, वो प्रवृत्ति मार्ग है। तो एक सदगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। इसको फिजिकल बॉडी में दिखाने के लिए, स्त्री पुरुष के लिए दिखाया, नहीं तो लोग निराकारी रूप को तो नहीं समझते ना इतना आसानी से, बाबा के बच्चे ही नहीं समझते, तो जो बाहर वाले हैं वो कैसे समझेंगे। एक सदगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर दैवी गुण भी चाहिए। इतना समझाने के बाद, ज्ञान जानने के बाद भी कैरेक्टर भी तो अच्छे चाहिए। तो स्त्री के लिए पति से पूछो, व स्त्री से पति के लिए पूछो, तो झट बताएगी इनमें यह खामियां हैं, इस बात में यह तंग करते हैं। या तो कहेंगे कि हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करते हैं, दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते हैं। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं, माना उनको देह भान में लाने की कोशिश करते हैं। तो बाप कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। अंडरलाइन इस लाइन को पकड़ लो, स्वभाव को अच्छी रीति बदलना पड़ता है। स्वभाव, स्व का भाव मतलब मेरे किरदार का भाव नहीं, उस किरदार के भाव को नहीं बदलना है। किरदार का तो बदलने की कोशिश करो, बदल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उस पे काम ना चले तो स्व के भाव में टिकना है। माना उसमें खुद को आत्मा समझकर, उसके अंदर जो आत्मा बैठी है उस आत्मा को देखते हुए उसके पार्ट को एकदम अलग कर देना है। वो अलग पार्ट जो है जैसा है बजाता रहे, उसमें कोई मुझे इंटरफेयर या कोई इच्छा या आसक्ति नहीं रखनी है ना। ये है जब हम आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो उसमें स्वभाव को अच्छी रीति रखना। बाकी ऊपर से हम कहें कि हम तो बहुत अच्छे इनके साथ व्यवहार करते हैं, इनकी सारी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, तो वो करते नहीं, वो ड्रामा की रोल को वैसा प्ले करते हैं। और उसमें मुझे दिखता है कि सब कुछ खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, आपस में टकरा रहे हैं, वो अपनी चीज को, वो उस काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पे, एक बहुत सूक्ष्म बात है और बहुत रियल है कि हम सब यहाँ पर कुछ भी ड्रामा के स्टेज पर ना तो समय बिताने आए हैं, ना हम यहाँ पर कुछ फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अचीव करने आए हैं। दुनिया वालों को ऐसा लगता है, हमको भी ऐसा, हम में से कईयों को लगता है, लेकिन आप जितना जितना गहराई में जाओगे आपको पता चलता जाएगा। अब एक चीज जो मैटर करती है वो है आपके अंदर आपकी आत्म अभिमानी स्थिति, वो अचल अडोल स्थिति। फिर आपका समय चाहे ऊपर नीचे हो, चाहे आपके दूसरे काम आगे पीछे हो रहे हो, चाहे कोई चीज का अम, सामान का, वस्तु, चीजें, लोगों का नुकसान हो जाए या फायदा हो जाए, उन सब चीजों में कोई मैटर नहीं करता, कुछ नहीं मैटर करता इसमें। आपकी बेइज्जती हो, आपकी इज्जत हो पार्ट की, कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर करता है कि क्या मैं, और सिर्फ मेरे लिए सिर्फ मैं मैटर करती हूँ और कोई मैटर नहीं करता। और वो है कि क्या मैं आत्मा हूँ, क्या मैं अपनी स्थिति में स्थित हूँ, क्या मैं अभी अचल अडोल हूँ, क्या मैं सबको आत्मा के रूप में देख रही हूँ। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं कि ये
यह सब तुम जानते हो, असुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है, कोई बाहर युद्ध नहीं है। अभी भी हम लोग जो बाहर देख रहे हैं कि ये देश आपस में लड़ रहा है, वो एक टीवी की स्क्रीन पर चल रहा है। आप लोग रोज टीवी में ही तो देखते हो, कहीं कुछ रियल होता है क्या? उसका एक पॉल्यूशन का कण भी आपके ऊपर गिर रहा है क्या? नहीं। सब कुछ जो एक्चुअली में युद्ध हो रहा है वो यहाँ अंदर हो रहा है ना। तो इसलिए ये असुरों की युद्ध कोई बाहर नहीं लगी है, ये अंदर है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं? हमारे अंदर पुरानी स्मृतियां भी हैं, बाबा हमारे अंदर नई स्मृति डाल डाल रहा है। दोनों का आपस में कितना टकराव होता है ना। इसी को तो कहते हैं कि आपस में उथल पुथल मची हुई है अंदर ही अंदर। बाप कहते हैं पास्ट बातें जो होकर गई हैं उनको बैठ लिखा है, उनको कहानियां कहेंगे। माना वो उनको जाने दो, बीतते जाने दो। त्योहार और अभी भी बीतेगी, बहुत बातें हैं जो अंदर पास्ट की ही हैं, संस्कार संकल्प, वो भी आएंगे, उनको भी जाने दो। त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं, सतयुग में नहीं मनाए जाते। ये सब बुद्धि में, इसीलिए अब दिवाली का जो बाबा के बच्चे उनका रूप बदलता जाए। पहले हम दिवाली बाहर के लिए, बाहर के दिखावे के लिए, बाहर की चीजों की खुशी के लिए मनाते थे। अब अंदर जिसकी जिसकी जैसी स्टेज बनती जा रही है, उसके लिए सदा दीपावली, उसके लिए सदा दीपक जाग रहा है, ज्योत जाग रही है। वो कोई 3 दिन दीपक या 5 दिन या 7 दिन दीपक नहीं जला रहा है, उसका अंदर का दीपक सदा बाबा के ज्ञान से जग रहा है। तो अब ये दिवाली भी स्थूल रूप से शिफ्ट होती जा रही है सूक्ष्म रूप में, आपके अंदर की दिवाली पे। तो यह सब सतयुग में स्थूल दीपक के रूप में जैसे अभी बनाते हैं वैसे नहीं बनाएंगे, बाकी तो वहां सदा दिवाली है। तो यह सब बुद्धि में समझने की बातें हैं। देह अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। ड्रामा में फंस जाते हैं, तो जितना पढ़ा पढ़ाया है सब भूल जाते हैं, सब नहीं बट थोड़ा थोड़ा भी भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारी नॉलेज धारण हो सकती है। पहली अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। माना हर समय हम जहां पर भी जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो हमारे रोल्स एक यात्रा पर ही हैं। आप पूरे दिन देखो तो मूव ही करते रहते हो, है ना। फिजिकली ऑर्गन्स के द्वारा भी मूव करते हो, नहीं तो सोच के द्वारा भी मूव करते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो ये भी तो मूवमेंट हो रहा है। तो कोई भी मूवमेंट हो, चाहे फिजिकल का चाहे वो संकल्पों के द्वारा, दोनों मूवमेंट में अटेंशन चाहिए। क्या आत्मा को देखा जा रहा है? क्या आत्मा को अनुभव किया जा रहा है? क्या आत्मा वहां बैठी है? क्या आत्मा ही है जो सब कुछ देख रही है होते हुए? ये बार बार हमको करना। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है, हर एक के किरदार को। अभी भी पास्ट 1 सेकंड पहले तक भी अगर किसी का किरदार याद आ रहा है, वो ऐसा क्यों करते, ये ऐसा क्यों करते, तुरंत उसको इस ज्ञान से रिप्लेस करो कि उसको यही एक्टिंग मिली है करने के लिए। लेकिन आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, सोना है, सच्चा हीरा है, लेकिन एक्टिंग में उसको यही करना है। और मुझे हर हाल में उसको ऐसे ही स्वीकार करना है, हर हाल में मुझे ऐसे में ही एडजस्ट करना है। तो मैं किरदार एडजस्ट करूंगी तो मुश्किल होगी, लेकिन मैं आत्मा हूं ही, कुछ मुझे फर्क ही नहीं पड़ता किसी के कुछ भी करने से, मैं अपनी स्थिति में स्थित हूँ। फिर ऊपर से मेरे पार्ट में भी भले ऊपर नीचे हो आके, उसको भी देखकर मुझे मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद ना आए, चाहे शॉपिंग करने जाओ, चाहे घूमने फिरने जाओ, चाहे घर में रिलेटिव से मिलो, चाहे अपने शरीर की सफाई करो, चाहे घर की डेकोरेशन करो, बट बुद्धि में बाबा याद रहे, बुद्धि ना ले आपकी कोई, बुद्धि ना खींचे कोई। आपके आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है, अपने आसुरी स्वभाव को। हमारा सारी परिवर्तन की जो स्टेज है वो तो मेरे अंदर ही होनी है।
मुझे दूसरों को क्या करना है, मुझे किसी को कुछ नहीं बदलना, मेरा अंदर बदल जाने से संसार बदल जाना है जब, तो बाहर क्यों बदलना। तो इसलिए अपने अंदर चेक करना है कि जो हमारे पार्ट में अभी 63 जन्म के स्वभाव संस्कारों में जो आसुरीपना है, जो गिरावट है, जो सोच है, जो छोटी सोच है, जो अब मैं मेरा तेरा, ये इधर उधर की अटैचमेंट, इन सब की जो बातें आती है, उसको बदलकर याद रखना है कि मैं हूँ कौन, मैं कैसी आत्मा हूँ। तो दैवी स्वभाव का मतलब है कि हमें अभी ऊपर से देवता बनने की प्रैक्टिस करना मुश्किल होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं देवता एक्चुअली में कैसे बोलते करते थे। लेकिन हम अपने को आत्मा समझ के जब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पार्ट में दैवी पार्ट हो जाएगा। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। तो एक दो का मददगार का मतलब है कि एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देनी है। अगर वो गलतियां करे, अगर कोई देभान में आ भी जाए, तो भी हम उसको, उसकी गलतियों को ना देख के, उसके अंदर की जो आत्मा तड़प रही है अपने पवित्र रूप में लौटने के लिए, उसको देखना है। और कोशिश करनी है कि जो खुद ज्ञानी है वो दूसरों को तंग ना करे, क्योंकि अज्ञानी जो जो थोड़ा कम ज्ञानी है वो ज्यादा तंग करेगा। यहाँ पर पुरुषार्थ में भी जिनके अंदर ज्ञान कम होता है, वो थोड़ा पुरुषार्थ में कमी होने के कारण दूसरों के लिए परीक्षाएं ज्यादा क्रिएट करते हैं। बट हम कोशिश करें कि हम बेहतर रहें और हम दूसरों को तंग न करें। वरदान है, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव। बाबा ने समझाया कि लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध, संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेता है, माना उस काम को सफलता पूर्वक कर लेता है। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, क्योंकि आत्मा की स्टेज पर उसका सब कुछ है। शक्तियां भी है तो सारा धन भी उसका है। बुद्धि की भी शक्ति है तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियां आप में हैं। अंडरलाइन, सर्व शक्तियां आप में हैं। कब? जब आप अपने को आत्मा समझोगे तब। शरीर समझ के सर्व शक्तियों को फील करो तो शायद नहीं आएंगी। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो। तो उन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करने के लिए अपने को आत्मा इमर्ज करना पड़ेगा। तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो जब भी आपके फिजिकल लौकिक पार्ट में कोई काम या कोई चीज फंसी हुई है, अच्छे से सफलता पूर्वक नहीं हो पा रही है, तो अपनी आत्मा की शक्ति में डूब जाओ, उसमें उसको इमर्ज करो, तो हर काम में सिद्धि मिलेगी। स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। अब ये ही मन है जिससे हमें संगम युग में आत्मा का अनुभव करना है। और यही मन है जो अभी पिछली जिंदगी और पिछले 63 जन्म के स्वभाव भाव संकल्प संस्कारों में फंसा भी हुआ है। अब इसी मन को ये दिव्य बुद्धि साफ भी कर रही है, कंट्रोल भी कर रही है। तो अब मन तो वही है, लेकिन अभी तक उस मन को हमने रावण का मन मान रखा था, पुराने किरदार का मन मान रखा था, तो उस हिसाब से चलता था। लेकिन अब हम ज्ञान में आकर बाबा के इस दिव्य ज्ञान से जान चुके हैं, या अगर ये हम मान कर चले कि ये मन बाबा के लिए है, बाबा के संकल्पों के लिए, बाबा की सेवा के लिए, अपने को आत्मा समझने के लिए है, तो अपने आप हम उस मन को फालतू की शॉपिंग, फालतू का यहाँ वहां लगाना, इधर उधर की बातों में फंसाने से हटाकर उसको श्रेष्ठ कार्य में लगाएंगे ना। तो ये दुनिया की चीजों में तो अभी करते आए बहुत कुछ, लेकिन उससे हटाकर अब अपनी सेवा में लगाएं। आज के अव्यक्त इशारे हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। लौकिक में भी हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ भी, और अलौकिक वाले अलौकिक के साथ भी। तो एक सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे। दूसरों को नहीं सोचे वो ऐसा करती है, वो हमारे बिना नहीं रह सकता, वो हमारे बिना, वो हमें पीछे पड़ा जाता है हमारे, नहीं, ये सब नहीं।
हमको अपने आप को देखना है कि मैं संस्कार मिलाकर कैसे चलूं। उसके लिए अपने को चेंज करें। अपने को चेंज करें माना उनसे बहुत मीठा मीठा होने की जरूरत नहीं है। उनसे ज्यादा उनकी बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर से मैं अपने को दूसरों की कोई भी कमी भी दिखे, कमजोरी भी दिखे, कैसा भी गलत करने वाला पार्ट भी दिखे, तो भी मैं उसकी सारी बातों को अपने अंदर समा लूं। उसको हवा ना बनाऊं, उसको तिल का ताड़ ना बनाऊं, रुई को राई, राई को पर्वत ना बनाऊं। हाँ, तो समाने की शक्ति धारण करें तो दूसरों का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो जब हम दूसरों की बातों को अपने अंदर समाने लगते हैं, उसके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करते, सोचते नहीं हैं, तो उस आत्मा को मुझसे सहयोग मिलता है और वो भी शीतल होने लगती है। दूसरा, संतुष्ट रहना है। कैसा भी पार्ट है, चाहे शोर मचाने का, चाहे विघन डालने का, चाहे प्यार करने का, हर चीज में संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहे, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्षता हो। तो हम लोगों को एक बहुत गहरी बात समझ लेनी है। हमारे लिए एज अ बीके सिर्फ अलौकिक परिवार ही पुरुषार्थ के लिए नहीं मिला है। हम जिन लौकिक वालों के बीच में रहते हैं, ये लौकिक परिवार वाले भी हमारी उन्नति के लिए हमें मिले हैं, ताकि इनके द्वारा, इनके पाठ के द्वारा भी हम अपनी अनेक अनेक गलतियां, कमजोरियों को पहचान कर उसे बाबा को सौंपे। और जो हमारे अंदर सर्व शक्तियां अभी हमें फील नहीं होती हैं, वो हम इनके पेपर या इनके द्वारा जो भी दिखाए जा रहे अनेक बातें हैं, उसमें उनको याद करेंगे, तो हम प्रत्यक्ष रूप में अपनी आत्मा को अनुभव कर पाएंगे और फिर बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। इसलिए हर एक आत्मा जो लौकिक में है, चाहे वो अलौकिक है, परिवार की है, सभी हमारी ही उन्नति के लिए हमें मिले हैं। और सब ड्रामा के हिसाब से एकदम एक्यूरेट कल्याणकारी पार्ट प्ले कर रहे हैं। अच्छा। ओम शांति।